अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम दीन फ़ितरत है जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने इंसान हैं और उन इंसानों के जितने मसाइल हैं, मसाइब हैं, अमराज हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, गम हैं, रंज हैं, उन तमाम का हल बतलाया है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस्लाम से अपने मसाइल का, अपने मसाइब का, अपनी परेशानियों का, अपनी बीमारियों का इलाज तलाश करते, मगर अफसोस हम लोगों ने इस्लाम को महज मस्जिद और मदरसे की चार दीवारी तक महदूद कर दिया। यही सबब है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान हम ही लोग हैं। आज इंशाअल्लाह रहमान हम कुछ ऐसी बातों का तज़किरा करेंगे जो हमारे यहाँ आम पाई जाती हैं और उनके नुकसानात कितने ज़्यादा हैं और आज उन नुकसानात की वजह से हम कितने परेशान हैं। बहुत सारे भाई और बहनें ये सवाल करती हैं कि डॉक्टर साहब, हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, हमारी हर चीज़ परफेक्ट है, आपके तरीके के मुताबिक करते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो लगता नहीं है, सेहत नहीं बनती, वो जो ताकत होनी चाहिए वो ताकत नहीं है, वो जो कुव्वत होनी चाहिए वो कुव्वत नहीं है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज हम तज़किरा करेंगे वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ताकत को रोज़ खाती हैं और हमें इतना कमज़ोर कि हर शख्स अपने अंदर ऐसी ऐसी कमज़ोरियों का इजहार करता है। किसी की टांगों में दर्द है, किसी के कंधों में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, किसी के जोड़ों में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के गुर्दों में दर्द है, किसी के मैदे में दर्द है। ये क्यों है? इसके असबाब क्या है? इन दर्दों की वजह क्या है? और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खूबसूरत ज़िंदगी लेके आए, उसके मुताबिक उसका इलाज क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, कुछ ऐसे कीड़े हैं जो हमारे बदन में हमारी ताकत को रोज़ खाते हैं और वो कीड़े हम लोगों ने खुद अपने अंदर पैदा किए हैं। सबसे बड़ा कीड़ा मेरे मोहतरम भाइयों झूठ बोलना है। झूठ बोलना वो कीड़ा है जो आपके बदन के अज़ा को खा जाता है,
आपके रिज़्क़ को खा जाता है, आपकी बरकत को खा जाता है, आपके जिस्म में जो ताकत थी उसको निगल लेता है। इसको साइंटिफिकली समझो। कुरान और हदीस से तो आपने बेशुमार बार सुना। अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में क्या फरमाया? लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। जो झूठ बोलता है वो अल्लाह की नज़र से गिर जाता है। जो झूठ बोलता है वो अपने आप को जहन्नुम के करीब कर लेता है। साइंस क्या कहती है? ये झूठ बोलना ये कैसा कीड़ा है? साइंस कहती है हम जो बोलते हैं, हमारे मुंह से जो निकलता है, पानी तो पिलाना, हमारे बदन से जो निकलता है आवाज़ की सूरत में, मेरे मोहतरम भाइयों, हर लफ्ज़ ये जो मेरे मुंह से निकल रहा है इसके साथ एक रंग निकलता है, एक इमेज निकलता है, एक शैडो निकलता है, एक ओरा निकलता है। ये जो मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, हर लफ्ज़ अपनी एक तासीर रखता है, अपनी एक ताकत रखता है, अपनी एक कुव्वत रखता है। एक एक लफ्ज़ मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस मान गई कि ये जो तुम मुंह से अल्फाज निकालते हो, लफ्ज़ों के दांत होते हैं, लफ्ज़ काट लेते हैं, लफ्ज़ों के अंदर तेज़ निश्तर होता है, लफ्ज़ चुभ जाते हैं, लफ्ज़ों की तेज़ धार होती है, लफ्ज़ काट देते हैं, लफ्ज़ों के अंदर शरारे होते हैं, ये जला देते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो मुंह से अल्फाज निकालते हो, ये वो, शुक्रिया, ये जो अल्फाज हमारे मुंह से निकलते हैं, जब हम ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिसकी हकीकत नहीं होती, जो सही नहीं होते, झूठ किसे कहते हैं? वो अल्फाज जिसमें सच्चाई नहीं है, जिसमें हकीकत नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे अंदर से वो लफ्ज़ निकलते हैं जिनका इमेज, जिनकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी डेप्थ, जिसका ओरा, ये जैसे मेरा हाथ है, इसका एक शैडो है, बिल्कुल मेरे लफ्ज़ों का एक शैडो है, मेरे लफ्ज़ों का एक इमेज है जो मैं अपने मुंह से निकालता हूं। मेरे मोहतरम भाइयों, इसको समझो। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से सबसे ज़्यादा जहन्नुम में ले जाने वाली जो चीज़ है वो ज़ुबान है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो कीड़े हैं जो आज लोगों की ताकत को खा रहे हैं। हमारे अंदर से वो अल्फाज निकलते हैं जो हमारे माशरे को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, उससे पहले हमारे जिस्मों को बर्बाद कर रहे हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, जो हमारा इमेज दूसरे के सामने बनता है वो कैसा बनता है? जब बंदा कहता है यार इसकी तो आदत ही झूठ बोलना है, इसकी तो बात में कोई सच्चाई नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो आवाज़ है, ये जो बोलना है, ये किस कदर हमारे बदन को अफेक्ट करता है। साइंस मान गई कि इस यूनिवर्सल की सबसे पावरफुल एनर्जी साउंड है, आवाज़ है, आवाज़ है।
रब ताला चाहता था कि तुम्हारी ज़ुबानों से जो कलाम निकले वो अल्लाह का निकले, तुम्हारे मुंह से जो अल्फाज निकले वो वही के निकले। रब ताला चाहता था कि तुम्हारी आवाज में वो बोल हो, वो कलेमात हो, वो अल्फाज हो जो मेरे मोहतरम भाइयों आसमानों से आए हैं। हमने तो अपनी ज़ुबान से क्या बोलना था? हकीकत को, सच्चाई को, सच को। लेकिन सच बताओ हमने क्या बोलना शुरू कर दिया? और आज कितने लोग हैं जो इस बात को समझते हैं? ये जब झूठ आपके मुंह से निकलता है तो वो इतनी गंदी बदबू लेके निकलता है, इतनी गंदी बदबू लेके निकलता है कि वो आपके दाएं बाएं जो लोग होते हैं उसको भी मुतअफ़्फ़िन कर देता है। आपके झूठ की बदबू से सबसे पहले किसका बदन अफेक्ट होगा? जो झूठ बोल रहा है। और फिर जो 7 लोग बैठे हुए हैं, जब वो सुनेंगे तो उनके कानों में वो बदबूदार आवाज़ जाएगी तो क्या उसको महकाएगी? क्या वो मजलिस खूबसूरत होगी? आज हर शख्स इसको अपना हक समझ रहा है। कहता है झूठ के बिना गुजारा, कहता है सौदा झूठ के बिना बिकता। बाप कहता मैं बेटे से झूठ ना बोलूं, अपनी हकीकत बता दूं मैं क्या कमाता हूं। बेटा बाप से क्या बोल रहा है? बेटी मां से क्या बोल रही है? बीवी खामन से क्या बोल रही है? पूरे घर में वो जो आवाज है जिसने दिलों को जोड़ना था, जिसने करीब करना था, जिसने ताकत देनी थी, जिसने कुव्वत देनी थी, वो आवाज कैसी हो गई? हर शख्स अपनी ताकत को खुद डिप्लीट कर रहा है, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है और कहता है डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा खाना खाता हूं, लगता ही नहीं। लगेगा कैसे? जब झूठ बोल बोल के तुमने अपने अंदर से वो अल्फाज निकाले, जरा सोचो, ये जो लफ्ज है ना ये हथौड़े की तरह लगते हैं, इसका वजन है, ये तलवार की तरह चीर के रख देते हैं। हम कहते नहीं उसने बात की सीधी जाके मेरे सीने पे लगी, मेरे दिल पे लगी। 15 साल हो गए हैं उसने जो बात कही थी, मैं आज भी उसकी दर्द यहां महसूस करता हूं। मेरे मोहतरम भाइयों ये लफ्ज नहीं है, ये मेरी शख्सियत है। हकीम लुकमान क्या फरमाया करते थे? बदन में 2 चीजें ऐसी हैं, अगर ये सही हो जाए तो पूरा बदन सही है, और अगर ये सही ना हुई तो पूरा बदन बीमार है। वो दिल और जुबान है। सुबह होती है पूरा बदन इस जुबान के सामने इल्तिजा करता है, सही चलना, सही चलना। मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो कीड़े हैं जो हमारी ताकत को खा गए। लेकिन हमें पता चला, हमें एहसास हुआ। इसको समझो, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत में घर की ज़मानत देता हूँ। एक वो है जो 2 दाढ़ों के दरमियान है, और एक वो है जो 2 टांगों के दरमियान है, एक जुबान और एक शर्मगाह।
मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस समझ गई, यूरोप समझ गया, अमेरिका समझ गया कि मुंह से ऐसी बदबू मत निकालो, ये जो झूठ है ये झूठ नहीं है, ये बीमारी है। और सच बताओ, हमारे घर इस बीमारी से भर गए कि नहीं? हमारे माशरे इस बीमारी से भर गए कि नहीं? हमारी दुकानें, हमारी तिजारत, हमारे बाजार, और हर शख्स परेशान है, चक्कर लगा रहा है डॉक्टरों के पास। अल्लाह की कसम, सारी कमाई लगा दोगे लेकिन ताकत आ सकती उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं आओगे। इसके साथ दूसरा कीड़ा जो हर शख्स को खा रहा है वो हसद है। वो हसद है। हसद क्या है? दूसरों से जलना। अभी कल तो ये किराए के मकान पे आए थे, आज इन्होंने 2 कनाल का घर बना लिया। ये तो साइकिल पे थे, इनके पास प्राडो आ गई। ये तो छोटी सी दुकान शुरू की थी। मेरे मोहतरम भाइयों, हसद आग है, आग है। ये वो कीड़ा है जो आज हमारी ताकत को खा रहा है। और कभी हमें एहसास हुआ कि मेरी ताकत कहां जा रही है? बिला वजह हम 2-2 घंटे उनके ऊपर तबसरे करते रहेंगे। ये मर्द, ये औरतें, ये लड़के, ये बच्चे किस चीज के ऊपर एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, हसद कीड़ा है। ये वो कीड़ा है जो बिला वजह तुम्हारी ताकत को खा रहा है और तुम्हें दिन ब दिन कमजोर कर रहा है। और इसको समझो, ये जब आप बोलते हो ना, इसमें ताकत लगती है। वो ताकत कहाँ से आई? वो ताकत या तो आएगी तुम्हारे ब्रेन से, या वो ताकत आएगी तुम्हारे दिल से, या वो ताकत आएगी तुम्हारे गुर्दों से, तुम्हारे फेफड़ों से, तुम्हारे मैदे से, तुम्हारे मसल से, तुम्हारी हड्डियों से। और तुम बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो, बोली जा रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो? अपने बदन का हक जो उस बदन को मिलना था उसको कहाँ लगा रहे हो? ऐसी बात में जिसका कोई फायदा, जिसकी कोई जरूरत। मेरे मोहतरम भाइयों, ये ताकत खाना है, ये अपनी ताकत को जाया करना है, ये एनर्जी डिप्लीट करना है। और बताओ, जब तुम हसद करोगे, अल्लाह की कसम, जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है ना, हसद बंदे को अंदर से खा जाता है। सड़ सड़ के अपना खून जलाते हो, अपनी एनर्जी जाया करते हो, अपनी ताकत को खत्म करते हो, अपनी कुव्वत को जाया करते हो। बताओ किसका नुकसान कर रहे हो? किसका बेड़ा गर्क कर रहे हो? सेहत तो जानी जानी है, लेकिन बताओ आखिरत अच्छी होगी? मेरे मोहतरम भाइयों, ये कीड़े सच बताओ कहाँ पे हैं? और कितने लोग हैं जो इससे महफूज हैं? ये काम था बाप का अपने बेटे को समझाना, ये काम था माँ का अपनी बेटी को बताना कि बेटा अपने अंदर कहीं ये कीड़ा ना पाल लेना। जो तुम्हें अंदर से खाता जाए, वल्लाह दीमक क्या नुकसान करेगी जो हसद नुकसान कर रहा है। कितना बड़ा नुकसान! उम्मत अंदर से खोखली हो गई, रिश्ते खोखले हो गए, भाई भाई की शक्ल नहीं देखना चाहता। ये ताल्लुकात क्यों टूट गए? हसद है। हसद नहीं, कीड़ा है। ये वो जरासीम है। और कोरोना क्या आपको मारेगा?
जो झूठ ने आपको मार दिया, जो हसद ने आपको खा लिया। और कोई इसको बीमारी समझता है? इसको समझो मेरे भाइयों, वल्लाह ये एक एक मौजू किताबें इसके ऊपर लिखी जा सकती हैं, जिसको प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद दर्द के साथ बयान करके गए। हमारे घर में इसके तज़किरे हैं। वल्लाह ये जरासीम है, ये वो कीड़े हैं जो कोरोना से ज्यादा हमारी जिंदगियों को खा गए। मेरे भाइयों, चुगली कीड़ा है वल्लाह, जो आपकी जिंदगी को खा जाता है। सच बताओ, कितने लोग हैं जो चुगली के बारे में जानते हैं? चुगली होती क्या है मेरे भाइयों? चुगली कहते हैं हर वो बात जो दूसरे को बुरी लगे, हर वो बात जो दूसरे को, अगर उसके सामने करोगे तो गीबत है, उसके पीछे करोगे तो चुगली है। हर वो बात जो किसी को बुरी लगी वो क्या कहलाएगी? और सच बताओ, हम तो लगा लगा के बातें करते हैं। चुगली है क्या? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रब का कुरान क्या कहता है इसके बारे में? क्या तुम लोग पसंद करोगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना? वल्लाह मुर्दा चीज खाना जो तुम्हारी ताकत को खा जाएगा, तुम्हें कमजोर कर देगा, तुम्हें बेबस कर देगा, लाचार कर देगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे जिस्म तो फूले हुए होंगे, चल नहीं सकोगे, बाजू तो मोटे लगेंगे क्योंकि तुमने मुर्दे का गोश्त खाया है। और कौन सा मुर्दा? अपने भाई का गोश्त। वल्लाह ये कीड़े हैं, ये वो कीड़े हैं जो आज हमारी ताकत को। मेरे मोहतरम भाइयों, बताओ कौन सा घर है जो चुगली से महफूज है, जो गीबत से महफूज है? फिर कहते हैं डॉक्टर साहब समझ नहीं आती। किस बात की समझ नहीं आती? बताओ इसमें कौन सी बातें हैं जो समझ ना आने वाली हैं? अपनी ज़ुबान को ताला लगा लो। अल्लाह की कसम नहीं लगाओगे ना, क़यामत वाले दिन तो सबके मुंह पे ताले लगने ही लगने हैं। लेकिन उस वक्त कोई फ़ायदा होना है? दुनिया में अपनी ताकत ख़राब कर रहे हो, बदन ख़राब कर रहे हो, सेहत ख़राब कर रहे हो, अपने जिस्म के सारे अज़ा को डैमेज कर रहे हो, और लगे हुए दवाइयों पे। मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। जिसके अंदर हसद की आग होगी, जो अंदर जल रहा होगा, उसका कभी HB लेवल पूरा हो सकता है? उसका कभी हीमोग्लोबिन पूरा होगा? खून जल जल के गाढ़ा हो रहा है, और आप लोग लोप्रीन खा खा के, डिस्प्रीन खा खा के, एस्प्रीन खा खा के अपने खून को पतला करने की कोशिश करते हो। पहले बंद करो उस चीज को जिसने खून को गाढ़ा कर दिया। वल्लाह ये कीड़े हैं जो आज हमारे जिस्म को खा रहे हैं, लेकिन हमें पता। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कोई तकरीर नहीं है कि मैं आपसे कोई तकरीर करने आया हूँ। ये दुख है, ये दर्द है जो इस्लाम ने प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हम तक पहुँचाया कि बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ। अच्छा, जो अमल करेगा किसका फ़ायदा करेगा, और जो नहीं करेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, शैतान दुश्मन है। शैतान क्या है? वो कभी नहीं चाहेगा कि आप इन बातों को जानो। वो कभी नहीं चाहेगा कि इन बातों की डेप्थ को कोई समझ सके, इसको कोई अंडरस्टैंड कर सके। और कहेगा मौलवियों दी गल्लां ने करते रहंदे ने। वल्लाह ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। एक एक चीज़ हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी बुराई गाली है।
ये बुराई नहीं है, ये कीड़ा है, कीड़ा। ये जिस शख्स के अंदर होगा, अल्लाह की कसम, वो कभी भी अल्लाह के सामने इज्जत नहीं पा सकता। गाली देने वाला अल्लाह की नज़र से गिर जाता है। अच्छा, गाली होती क्या है? गाली कहते हैं अब्यूज साउंड, गंदे अल्फाज। गाली क्या है? निकलते कहाँ से हैं? ज़ुबान से। ज़ुबान जब ऐसे अल्फाज बोलती है जो गंदे हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, साइंस कहती है जिसके मुंह से गंदा लफ्ज़ निकलता है ना, वो उसके अंदर को गंदा कर देता है। मेरे भाइयों, बर्तन में जो भरा होगा बाहर वही आएगा ना। गाली देने वाला शख्स गंदा होता है। गाली शख्स देने वाला शख्स, उसके अंदर क्या होता है? और सच बताओ, हम में से कितने लोग हैं जो इससे महफूज हैं? जो कहता हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में कभी गाली नहीं दी। ज़िंदगी में वल्लाह आपको एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में, इस माशरे की बात कर रहा हूँ। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कितने लोग इससे महफूज हैं? और हर शख्स किस बात के ऊपर तबसरा कर रहा है? हालात ठीक नहीं होते, मामला ठीक नहीं होते, सेहत ठीक नहीं होती। कभी बच्चा बीमार है, कभी बीवी बीमार है, कभी मैं बीमार हूँ, कभी भाई बीमार है, कभी बाप बीमार है, कभी बहन बीमार है। कैसे ठीक होंगे? मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो कीड़े हैं जो बदन को तो खाते ही खाते हैं, आपकी तबीयत को ख़राब करते हैं। गाली, जो बंदा गाली देता है ना, वो अल्लाह की नज़र से गिर जाता है। और बताओ, जो अल्लाह की नज़र से गिर गया, वो लोगों की नज़र में कभी मकाम बना सकता है? मेरे मोहतरम भाइयों, गाली आपकी शख्सियत को ख़त्म कर देती है। गाली आपके इल्म को ख़त्म कर देती है। गाली आपके मकाम को, मनसब को गिरा देती है। और गाली आपकी हैसियत को। मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो कीड़ा है जो आज हमारे अंदर पनप रहा है। और इसको ताकत कौन देता है? जब हम किसी को गाली देते ना, उस कीड़े को खुराक मिलती है। जब हम झूठ बोलते, उस कीड़े को खुराक मिलती है। जब हम चुगली करते, उस कीड़े को खुराक मिलती है। जब हम गीबत करते, उस कीड़े को खुराक मिलती है। और मेरे मोहतरम भाइयों, जब ये खुराक उसको मिलेगी तो गुर्दे ताकतवर होंगे, जिगर ताकतवर होगा, मैदा ताकतवर होगा, दिमाग ताकतवर होगा, आपके पट्ठों में ताकत आएगी। वो ताकत तो आप उसको खिला रहे हो। सारी की सारी ताकत तो वो चीजें खा गई, वो कीड़े खा गए। और बताओ, जब ये इतनी चीजें इनको खिलाते जाओगे, ये कीड़े पतले होंगे, कमजोर होंगे कि सेहतमंद होंगे? और आज कितने लोग हैं जो इन कीड़ों से महफूज हैं? वल्लाह असल कीड़े ये थे। आज लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पेट में ना कुछ कीड़े हैं। और हम इस बात की हकीकत को आज तक समझ सके? बताओ, ये कीड़े हैं कि नहीं हैं? कितने लोग हैं जो इससे महफूज हैं? ये बद इखलाकी, ये बद ज़ुबानी एक कीड़ा है। और देखो, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जिसके अंदर से नरमी निकल जाए, उसके अंदर से खैर निकल जाती है। हमारे अंदर वो नरमी है, हमारे अंदर वो खैर है। आज हमारे अल्फाज कैसे निकलते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, यूरोप को समझ आ गई, गोरों को समझ आ गई। और ये समझ कैसे आई उनको? उन्होंने कहा कि इस कायनात का जो सबसे बेहतरीन इंसान है ना, हम क्या कहते हैं? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद। और मेरे भाइयों, वो कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं? और हम यहाँ किस चीज़ को प्रॉफिट कहते हैं? कभी अंडरस्टैंड करो इन बातों को। इनकी ज़िंदगी में सिवाय नफ़े के, जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनेगा, समझेगा, अमल करेगा, उसको क्या मिलेगा? उसको प्रॉफिट ही मिलेगा, उसको नफ़ा ही मिलेगा।
क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ही पूरी दुनिया को नफ़ा देने हैं। ये वो कीड़े हैं मेरे मोहतरम भाइयों, बदज़ुबानी का कीड़ा जिसने आज हमारी ताकत को खा लिया। कभी समझो, ये कुरान दीजिएगा मेरे मोहतरम भाइयों, आप अलहम्द से लेके वन्नास तक इसको पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? अल्फाज है। क्या है? और ये किसका कलाम है? ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह की ज़ुबान से निकले हैं। किसकी ज़ुबान से निकले हैं? ज़रा सोचो, एक लम्हे के लिए सोचो। अल्लाह कौन है? जो सारे जहानों का पैदा करने वाला खालिक है। उसकी बात जिसके सामने हो उसको ज़ेब देता है किसी और की बात अपने मुंह से निकाले। कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं हम लोग। इस कुरान के बाद ना हर जुमे में ये लोग सुनते फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह, सुनते कि नहीं सुनते? कि सबसे बेहतरीन बात किसकी है? अल्लाह की। लेकिन सच बताओ, कल हमने इस बेहतरीन बात में से कितनी बातें दूसरे को बताई? इसको ना समझना है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा सच बताओ, ये कुरान बड़ा है कि गाली बड़ी है? सारे क्या कहेंगे? अच्छा, हमने रोज़ाना कुरान सुना। हर माशाल्लाह पांचों नमाज़ें पढ़ते हैं ना, तो पांचों नमाज़ों में क्या पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते हैं। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो बताओ ये कुरान हमारी ज़िंदगी को कितना बदलता है। आप ना सिर्फ एक गाली किसी को दो, एक गाली, तो बताओ वो गाली सुनते ही हमारे अंदर आग लगती है कि नहीं लगती? साइंस कहती है जब गाली सुनते हैं ना तो 12 चीज़ें हमारे जिस्म में पैदा होती हैं। कितनी चीज़ें? सबसे पहली चीज़, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। गाली सुनते ही सबसे पहले क्या होता है? मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। दूसरे नंबर पे मेरा जो सांस है, ये जो ब्रीथ है, मेरे मोहतरम भाइयों, मेरा सांस तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात, ये जो मेरी नालियों में, ये आर्टरीज़ और वेन्स में जो खून सर्कुलेट कर रहा है ना, गर्दिश कर रहा है, ये एकदम बढ़ जाएगा। और आर्टरीज़ और वेन के बिटवीन में जो कैपिलरीज़ हैं मेरे मोहतरम भाइयों, वो बारीक बारीक नालियाँ खून से पूर हो जाएंगी। और जैसे ही वो पूर होंगी, मेरा पूरा जिस्म सुर्ख हो जाएगा और वो सुर्खी चेहरे पे नज़र आएगी। मेरी आंखें सुर्ख हो जाएंगी, मेरे चेहरे से, जिस्म से सेक, हीट निकलनी शुरू हो जाएगी। ये कानों की ये जो टिप है ये गर्म हो जाएगी। मेरे मुंह में सलाइवा, थूक ज़्यादा आ जाएगा। मेरे जिस्म में हैजानी कैफियत आ जाएगी। और ये जो डिसीजन पावर है, सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाएगी। और अगर मद्दे मुकाबल कमज़ोर है तो हम उसको एक दो लगा देंगे। और अगर वो कवि है, आपसे ज़्यादा ताकत वाला है, कुव्वत वाला है, तो मन ही मन में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहेंगे। सच बताओ, गाली सुन के 12 चेंज आए, कुरान सुन के कितने आए? किसके दिल की धड़कन तेज़ हुई? किसका सांस तेज़ हुआ? किसके खून ने जोश मारा? किसके जिस्म में हीट आई? किसका जिस्म, दिमाग मौफ हुआ कि मैं आज के बाद कोई ऐसा अमल नहीं करूंगा? सिर्फ कहने की हद तक कुरान बड़ा। और बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब, पहले आलिम इतने नेक होते थे, वो लोग नेक होते थे, वो कुरान पढ़ते थे तो वो असर करता था। एक बात बताओ, अनपढ़ बंदा, भिखारी बंदा, आपके माशरे में मांगने वाला बंदा आपको गाली निकालने असर होता है कि नहीं होता? जाहिल बंदा जिसने एक हर्फ नहीं पढ़ा, सच बताओ, गाली दे तो असर होता है कि नहीं होता?
अच्छा, जाहिल की गाली से असर हो, लेकिन कुरान को समझने के लिए, असर होने के लिए क्या कहना कहते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, तकरीरें करके, बातें करके एक दूसरे को मुतमिन कर लोगे, लेकिन उस दिन क्या करोगे जिस दिन रब इस ज़ुबान पे मोर लगाएगा। अल यौम नख्तिमु और तुकल्लिमुना ऐदिहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, ये हाथ बोलेंगे, ये पाँव बोलेंगे, ये आंखें बोलेंगी, ये कान बोलेंगे। अल्लाह की कसम इस जुबान को रब बंद करेगा, मोर लगाएगा और अल्लाह कहेगा, हाथ से जरा बता ये क्या करता रहा है। उस दिन बंदा कहेगा भी अन्ना रब्बा का हालहा। उस दिन बंदा जब ये सब कुछ हो रहा होगा, यौमा इज़िन यज़दरुन नासु अश्तातन लियुरौ आमालहुम, जिस दिन मेरे मोहतरम भाइयों अल्लाह जुबान पे मोर लगाएगा, तुकल्लिमुना ऐदिहिम, ये हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, ये पाँव बोलेंगे। उस दिन पता चलेगा कि मेरा बोल क्या था, मैं क्या बोलता था, मैं क्या कहता था, मैं क्या सुनता था। आज तो मुतमिन कर लोगे, माशाल्लाह हम पढ़े लिखे हैं, बड़े इल्म वाले हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पास अकल बड़ी है, उनको बात करो तो वो आगे से दलीलें देते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ दलीलें चल जाएंगी, लेकिन बताओ ये जो कीड़े आपके अंदर से ताकत खा रहे हैं, इसको कैसे ठीक करोगे? सारे जान की दवाइयाँ खा लो, फ़र्क पड़ सकता? ये बद इखलाकी, बद ज़ुबानी, आज ये जो ज़ुबान को हम बुरा इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की इज़्ज़त को तार तार कर देते हैं, दूसरों को बेइज्जत कर देते हैं, और क्या समझते हैं? देखिए मैं कहन जो दी ला पा के हच फड़ाती, अल्लाह की कसम धोखा है। और तुमने उसके साथ नहीं किया, ज़रा सोच, कल क़यामत का दिन होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दिन वो जो सींगों वाली बकरी ने बग़ैर सींगों वाली बकरी को मारा होगा, अल्लाह बग़ैर सींगों वाली बकरी को सींग देगा। ज़रा सोच उस वक्त को। आज तो तूने क्या क्या कर लिया, और तू क्या समझ रहा है? शैतान ने तुझे अंधा कर दिया, उसने गाफिल कर दिया, उसने तुझे हलाकत में डाल दिया, बर्बादी में डाल दिया, और तूने अपने हाथ से अपनी ताकत को ज़ाया कर दिया। अल्लाह की कसम ये वो कीड़े हैं जो आज हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते इन कीड़ों से बचो। मेरे मोहतरम भाइयों, ज़िना, ये जो ज़िना है ये कीड़ा है, ये कीड़ा है, और ये वो कीड़ा है जिससे आज हम महफूज हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये आंखें ज़िना करती हैं, ये कान ज़िना करते हैं, ये ज़ुबान ज़िना करती है, ये हाथ ज़िना करते हैं, ये पाँव ज़िना करते हैं, और शर्मगाह से मिलके इस ज़िना की तस्दीक करती है। जो तस्दीक थी तुमने उसको ज़िना समझ लिया। सबसे पहली सीढ़ी ये नज़र है। अल्लाह की कसम नज़र खा जाती है। इसको समझो, हम बीमार क्यों हैं, हमारी ताकत कहां जा रही है। ये आंख देखती है, ये दिल उसको चाहना शुरू कर देता है, ये दिमाग उसको सोचना शुरू कर देता है, ये पांव उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं, ये हाथ उसको पकड़ते हैं। शर्मगाह से मिलके सिर्फ तस्दीक करती है, और आज हम सब ने उस तस्दीक को ज़िना समझ लिया। अल्लाह की कसम ये नज़र सबसे ज़्यादा ताकत खा रही है। ये बदनिगाही कीड़ा है जो हमारी ताकत को रोज़, इसको बचा लो, अपनी नज़रों को झुका लो, अपने आप को पकीज़ा कर लो, नहीं तो अल्लाह की कसम तुम्हें कोई ताकत नहीं दे सकेगा। कोई मल्टीविटामिन, कोई फूड सप्लीमेंट,
कोई फल, कोई सब्जियां, कोई ड्राई फ्रूट तुम्हारी ताकत को लुटा सकती तुम्हारी ताकत को लुटा सकती। ये बदनिगाही कीड़ा है जो आज हमारी नस्ल को, और बच्चों को तो छोड़ो, बड़ों की कैफियत देखो। 24 घंटे इस मोबाइल में क्या देखते हैं? ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सोशल मीडिया पे क्या देखा जाता है? वल्लाह ये कीड़ा है, ये वो जरासीम है जिसने हमें अंदर से खा लिया, हमारी पूरी ताकत को ले गया, निगल गया। एहसास है? घरों में बदनिगाही, बाजारों में बदनिगाही, दिन की रोशनियों में बदनिगाही, रात की तन्हाइयों में बदनिगाही। अल्लाह की कसम ये वो कीड़े हैं जो हमारी जिंदगियों को, हमारी ताकत को, हमारी कुव्वत को निगल रहे हैं और दिन रात निगल रहे हैं। और इधर से हम कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसा कुश्ता दो। अल्लाह की कसम ये बदनिगाही इंसान को औरत के पास जाने के काबिल नहीं छोड़ती। इंपोर्टेंस, ये जो लोग ना मर्द हो रहे हैं, बदनिगाही है। ये WBC को आप ऐसे सिर्फ देख, ये बड़े बड़े साइन बोर्ड पागल है जिन्होंने लगाए हैं आपके लिए। उन्हें पता जब ये देखेगा तो इसके जिस्म के अंदर से इसकी ताकत ख़त्म होगी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ईमान वालों अपनी निगाहों को झुका लो। ईमान वालों अपनी निगाहों को, उन्होंने बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा दिए, हर चीज के ऊपर तस्वीर। बेचना पानी है और लड़की को साथ खड़ा कर दिया, बेचनी टॉफी है और उसके साथ लड़की को खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इनकी ताकत को कैसे खत्म करना है, इनकी कुव्वत को कैसे खत्म करना है, इनकी शुजात को, इनकी दलेरी को, इनकी हिम्मत को, इनके हौसले को, इनके बर्दाश्त को, इनके सब्र को कैसे तोड़ना है। बच जाओ, बच जाओ। अल्लाह की कसम ये वो कीड़े हैं जो आज हमें अंदर से, इन्होंने हमारी ताकत को खा लिया। जितना मर्जी अच्छा खाना खा लो, लेकिन बदनिगाही नहीं जाएगी। ताकत आ सकती, कुव्वत आ सकती, ये कमर में दर्द रहना ही रहना है, क्योंकि ये आंख ज़िना करती है, ये कान ज़िना करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये गाने से क्यों मना किया गया? क्यों मना किया गया? इसलिए मना किया गया, जब ये आवाज़ तेरे कान में जाएगी, ये तुझे अंदर से तहर्रुक देगी, तेरे जज्बात को उभारेगी, तेरी फीलिंग को क्रिएट करेगी, तुझे सेक्स की तरफ, जिना की तरफ, बेहयाई की तरफ, फहाशी की तरफ, उरियानी की तरफ, ये तुझे बेलिबास करेगी। बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, नहीं बचोगे तो किसका कुछ बिगाड़ लोगे, किसका बेड़ा गर्क करोगे, किसकी जिंदगी बर्बाद करोगे? जिंदगी तो बर्बाद होनी होनी है। जो एक कतरा है आखिरत के मुकाबले में, पीछे समंदर है, एक कतरे के पीछे अपने समंदर को बर्बाद ना करो। ये वो कीड़ा है जो आपकी दुनिया तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन उससे बड़ा नुकसान ये शैतान ने वो कीड़े इंसान के अंदर डाल दिए। मेरे मोहतरम भाइयों, कोरोना से बचने के लिए ये फेस मास्क आ गए, ये सैनिटाइजर आ गए, ये सोशल डिस्टेंस आ गया। इन कीड़ों से बचने के लिए क्या किया है? अपने घर में अपने बच्चों की इस्लाह करो, अपने बेटों की इस्लाह करो, अपनी बेटियों की इस्लाह करो, उनको बिठाओ, उन्हें बताओ, बेटा ये कीड़ा है, ये जरासीम है, ये वो बीमारी है जो तुझे निगल लेगी। जैसे कोरोना नज़र नहीं ना आता,
जैसे डेंगू नज़र नहीं आता था, वैसे ही वल्लाह ये वो जरासीम है जिसने हमारी ज़िंदगियों को, हर बंदा बैक्टीरिया को मानता है, वायरस को मानता है, फंगस को मानता है, लेकिन जो बातें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल के बयान की, कितने मानते हैं? और हमारे घरों में उसके ऊपर कितने तबसरे हो रहे हैं, कितने तज़किरे हो रहे हैं। हम सबसे पहले अपने गिरेबान में झांके, हम कितना जानते हैं, हम कितना समझते हैं, हम कितना मानते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, जो इससे बचेगा, सच बताओ वो किसका भला करेगा, और जो नहीं मानेगा वो किसका नुकसान करेगा। अगर ताकत लेना चाहते हो, कुव्वत लेना चाहते हो, अपनी नस्ल को बचाना चाहते हो, तो मेरे मोहतरम भाइयों, बाप वही अच्छा, आप अपने बच्चे को तभी बचाओगे ना जब तुम खुद बचने वाले हो, और जब हमें खुद नहीं पता, जब हम खुद चस्के लेते हैं, जब हम खुद अपनी आंखों से लज्जत लेंगे। अल्लाह की कसम, ये लज्जत नहीं है। एक बात याद रखना, ये 1 लम्हे की लज्जत, 2 लम्हे की लज्जत, 3 लम्हे की लज्जत और 5 मिनट की लज्जत लगा लो। अल्लाह की कसम, ये 5 मिनट की लज्जत आपको हमेशगी की बर्बादी में डाल देगी। 5 मिनट की लज्जत अल्लाह के लिए छोड़ दो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ऐसा निखारेगा, ऐसा निखारेगा, वो ताकत देगा, क़यामत तक तुम्हारी नस्ल आबाद हो जाएगी। ये सूरह कहफ हर जुमे पढ़ने का हुक्म है, हुक्म है कि नहीं? अल्लाह ताला इसमें एक वाक़या बताता है उन यतीम बच्चों का, जिनकी दीवार गिर रही थी, जिसके नीचे क्या था, ख़जाना था। अल्लाह ने नबी को भेजा कि जाओ जाके उसकी हिफाजत करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह हमारी नस्ल की हिफाजत कर देगा। अगर इससे बच गए, और अगर ना बचे, तो अल्लाह की कसम, दुनिया की कोई ताकत, कोई टेक्नोलॉजी, कोई तरक्की तुम्हारी नस्ल को बर्बादी से बचा सकती। अपनी आंखों में हया पैदा करो, शर्म पैदा करो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये हया ईमान का हिस्सा है, ये ईमान का शोभा है। लेकिन कितनी हया है हमारी आंखों में। ये कीड़े हैं वल्ला, जो हमें क्या कर रहे हैं, जो हमें अंदर से खाट रहे हैं, हमें नोच रहे हैं, हमारी ताकत को निगल रहे हैं। लेकिन किसी को एहसास है, कोई जान पाया कि मेरे अंदर वो ऐसी क्या खराबी थी। इमाम इब्न क़य्यम फरमाते हैं, बीमारी आती गुनाह की वजह से है। बीमारी सिर्फ गुनाह है। इससे बच जाओ, इससे बच जाओ। जो इससे बच जाएगा, बताओ किसका भला करेगा? वो किसी का फायदा कर रहा है। पहले अपने आप, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर इन कीड़ों से बच जाओगे, अपनी नस्ल को बचा लोगे। और अगर ये माएँ बहनें अपने आप को नहीं बचाएंगी, तो सच बताओ अपनी नस्ल को बचा पाएंगी? अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला हमें दीन की वो समझ अता फरमाए जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन को सुन के सहाबा ने समझी थी, और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को बदल लिया, और वो ज़मीन पे चलते थे, रब ताला अर्श पे उनका नाम, आसमान पे चमकते हुए सितारों की तरह वो बन गए। अल्लाह हमें भी उन चमकते हुए सितारों जैसा बनाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। और जब इस दुनिया को छोड़े, अल्लाह हमें देखे तो अल्लाह हमसे मुस्कुराता हुए मिले, और हम अपने रब को मिले तो अल्लाह ताला हम अपने रब को देख के मुस्कुराते हुए मिले। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश काविश को कबूल करे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।